नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मेरे बगल में लिखा है वो लौट आई। फिर वो कौन थी? आज हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। आपने कई बार फिल्मों में ऐसा देखा होगा, लेकिन हकीकत में हम आज आपको रूबरू करवाएंगे। आप सुनकर दंग रह जाएंगे। एक युवती गायब हो जाती है, फिर उसकी लाश मिलती है, परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। वो आएगी, लेकिन वो कौन थी जिसका अंतिम संस्कार करा दिया गया? मामला बेहद पेचीदा है। हम आपको बताएंगे कि आखिरकार वो कौन थी। क्या कोई मरकर वापस आ सकता है? क्या किसी का अंतिम संस्कार करा दिया जाए वो वापस आ सकता है? ऐसी कहानी तो आपने सिर्फ फिल्मों में ही देखी होगी, लेकिन हम आपको औरैया की एक तस्वीर दिखाएंगे, एक कहानी बताएंगे। ये कहानी औरैया जिले की है, जहां कुछ दिन पहले नदी में एक शव मिला। परिजनों ने कहा कि हमारी बेटी है। इसके बाद उसका अंतिम संस्कार करा दिया गया। फिर पुलिस को यह बात हजम नहीं हुई। पुलिस को लगा जिस युवती के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी उसकी उम्र तो 22 साल थी, लेकिन जो युवती मिली है वो लगभग 12 साल की थी। यहीं से पुलिस की तहकीकात शुरू हुई और घर वालों की कलाई खुलने लगी। ये रिपोर्ट देखिए। वो लौट आई। फिर वो कौन थी? मरकर वो जिंदा कैसे हुई? परिजनों ने किसका किया था अंतिम संस्कार? अंतिम संस्कार के बाद कैसे जिंदा हुई युवती? क्या कोई मरकर वापस आ सकता है? क्या किसी का अंतिम संस्कार कर दिया जाए वो वापस आ सकता है? ऐसी कहानी तो सिर्फ फिल्मों में ही देखने और सुनने को मिलती है, लेकिन हम आपको इस तरीके की एक हकीकत की कहानी बताने जा रहे हैं। शायद सुनने के बाद आपके रोंगटे भी खड़े होंगे और ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। आपकी टीवी स्क्रीन पर जिंदा दिख रही इस युवती को लोगों ने अपनी नजर में इसे मरा हुआ समझ लिया था। अचानक इसके लौट आने के बाद हाहाकार मच गया। आखिर ये कैसे हो सकता है? कहानी बड़ी अजीब है, लेकिन जिस किसी ने भी सुना वो इसलिए अचंभित रह गया कि आखिर एक युवती का अंतिम संस्कार होने के बाद वो जिंदा कैसे लौट आई। मामला औरैया कोतवाली के क्यूरंटा गांव का है, जहां पर एक युवती लगभग 1.5 माह पहले लापता हुई थी। लापता होने के बाद युवती के पिता ने सदर कोतवाली में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। इस प्रकरण में मुकदमा लिखने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी, लेकिन युवती की जानकारी नहीं मिल पाई। इसी बीच गायब युवती के गांव के पास यमुना नदी के किनारे एक लड़की का ज्ञात शव मिलता है, जिसकी जानकारी गांव वालों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती के परिजनों को जब लाश की शिनाख्त करवाई तो परिजनों ने अपनी अपहृत पुत्री के रूप में की। पुलिस ने अज्ञात शव को पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार के बाद परिजनों के नाम दर्ज आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस पर दबाव बनाया, लेकिन इस शिनाख्त से पुलिस संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि गायब युवती की उम्र 22 वर्ष थी और अज्ञात युवती जिसका शव नदी के किनारे मिला था उसकी उम्र लगभग 12 वर्ष थी। पुलिस ने शिनाख्त के बाद खोजबीन जारी रखी और ढूंढ निकाला गायब युवती को। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से गायब युवती को हरियाणा के गुरुग्राम से बरामद कर लिया है। गांव के रामनरेश कठेरिया के द्वारा अपनी पुत्री शिवानी उर्फ अंगूरी
के गायब होने की सूचना दी गई थी, जिस पर अभियोग पंजीकृत कर एसआई कालीचरण के द्वारा विवेचना प्रारंभ की गई और कोतवाली पुलिस द्वारा उसकी बरामदगी के लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसी बीच दिनांक 12 अक्टूबर को एक डिकम्पोज्ड बॉडी जो लड़की की थी वो जमुना नदी के किनारे आके लग गई थी, जिसकी पहचान केवटरा में रह रहे परिजनों द्वारा शिवानी के पिता और माता द्वारा यह बताया गया कि ये उनकी पुत्री है। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए उसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम पूरा करवाया। इसी बीच 14 तारीख को अपहृता की भी बरामदगी की गई और शिवानी बरामद होने के उपरांत मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत की गई 164 के बयान के लिए और उसको बरामद युवती ने बताया कि वो घर से अपनी मर्जी से गांव के पास रहने वाले युवक के साथ चली गई थी और उन दोनों ने मिलकर शादी कर ली। इस प्रकरण में कोतवाली पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और बरामद युवती का अभी कोर्ट में बयान कराना बाकी है। अब सवाल ये उठता है, आखिर जिसका अंतिम संस्कार किया गया वो कौन थी? ये रहस्य खुलना अभी बाकी है। फिलहाल अंतिम संस्कार होने के बाद अज्ञात शव की गलत पहचान होने के बाद पुलिस के लिए ये एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। क्या नाम है आपका? अंगूरी। अंगूरी। पिता का नाम क्या है? श्री राम नरेश कठेरिया। रहने वाली कहाँ की हो? केवटरा। कब से घर से नहीं है? 27 अगस्त से। कहाँ गए थे? गुड़गांव। किसके साथ? अजय के साथ। ये कौन है? है मेरे पास के गांव का लड़का। आप उसको कैसे जानती हो? उसे कैसे जानती हूँ उसे। क्या आप लोगों के बीच क्या कोई दोस्ती है, क्या है? हाँ आप लोगों ने शादी की है क्या? हाँ हाँ। कब की है, कहाँ की है? 28 अगस्त को की है शीतला मंदिर में गुड़गांव में। गुड़गांव। अब इतने दिन से आप कहाँ थे? वहीं थी गुड़गांव। उस दिन आपकी माता जी ने बताया कि आप जो डेड बॉडी मिली हुई थी कि आपकी है। मुझे नहीं पता है, वो माता पिता जाने, मैं नहीं जानती। आखिरकार वो कौन थी? ये तो लौट आई, लेकिन वो वाली पहेली अभी भी उलझ कर रह गई है। इस वारदात के बाद सवाल खड़ा होता है, जिस युवती का अंतिम संस्कार कराया गया वो कहाँ की थी, कौन थी, किसकी बेटी थी, परिजनों ने क्यों उसे अपनी बेटी करार देकर अंतिम संस्कार किया? इस पूरी कहानी के पीछे कुछ तो गड़बड़ झाला है। इंडिया न्यूज के लिए औरैया से सुरेश मिश्रा की रिपोर्ट। अब हम आपको उस युवती से मिलवाएंगे और सुनवाएंगे आखिर वो कहां गई थी, लेकिन सवाल तो फिर उन परिजनों पर जरूर बनेगा। परिजनों की भूमिका पर सवाल खड़ा होगा, आखिरकार किसकी बेटी का इन्होंने अंतिम संस्कार करवा दिया? इनकी बेटी किसी और के साथ गुड़गांव रह रही थी, आखिरकार ऐसा क्यों किया गया? कुछ तो गड़बड़ झाला है और इस रिपोर्ट के जरिए हम समझेंगे पूरी कहानी। यूपी के औरैया जिले का ये मामला सबको हैरानी में डाल दिया है। अब हम आपको उस युवती से मिलवाते हैं और सुनवाते हैं वो क्या कुछ कह रही है जो लोगों की नजरों में मर चुकी थी। सुनिए। तो आपके जाने की रिपोर्ट पुलिस में आपके माता पिता ने दर्ज कराई थी। हाँ। क्या अजय से किसी प्रकार की कोई नाराजगी थी क्या माता पिता की? नहीं, राजी नहीं थे कोई, ना हमारे घर के ना उनके घर के। अभी आप कहाँ गई थी? मेडिकल कराने गई थी पुलिस? हाँ। कहाँ पे गई थी? चिचौली। ऐसा प्रतीत होता है कि लड़की चूंकि अपने माता पिता के बगैर मर्जी के उसने शादी की किसी युवक से, और माता पिता को इस बात का काफी इस बात पे नागवार गुजरा कि उसने बगैर माता पिता की मर्जी से शादी की है। इसी बात को लेकर के उस युवक को दंड दिलाने के लिए संभवतः माता पिता ने इस लड़की की लाश को बताते हुए उसका अंतिम संस्कार कर दिया। तो सुना आपने, युवती बता रही है कि वो 27 अगस्त से घर पर नहीं थी, किसी के साथ वो गुरुग्राम में रह रही थी, लेकिन इस दौरान उसके परिजनों ने युवती की मौत की फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराई।
हम आपको पूरी कहानी आगे बताएं उससे पहले इस मुख्य किरदार जो ये लड़की है उसको सुनिए। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए। पुलिस को इस बात का जरा भी विश्वास नहीं था परिजनों ने जिस युवती का अंतिम संस्कार कराया है वो वही थी, क्योंकि जिस युवती का अंतिम संस्कार कराया गया था उसकी उम्र करीब लगभग 12 साल की थी, लेकिन जो लड़की अभी इस समय आई है उस समय उसकी उम्र करीब 22 साल की थी। यही उम्र पुलिस को खटक रही थी और पुलिस ने अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाया। परिजनों ने जिस लड़की का अंतिम संस्कार किया था वो दूसरे दिन औरैया कोतवाली में घूमती नजर आई है। मामला केवटरा गांव का है और बिल्कुल जो कहानी है वो फिल्म स्टाइल में है, लेकिन है हकीकत। बच्ची से जानना चाहेंगे जिसका अंतिम संस्कार किया गया था वो जिंदा है। पुलिस ने उसकी मेडिकल रिपोर्ट तैयार की है, मेडिकल जांच कराई है और औरैया कोतवाली में बैठी हुई है। उससे जानना चाहेंगे कि वो कहाँ गई थी, किस हालत में थी और उसके माता पिता ने जो अंतिम संस्कार जिस लड़की का किया था वो कौन लड़की थी। क्या नाम आपका? अंगूरी। ये बताएं, आप जो है आपके माता पिता ने एक लड़की का अंतिम संस्कार किया था, यमुना के किनारे उस लड़की का लाश मिला था और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। क्या आपको जानकारी है? नहीं। तो आपको कैसे जानकारी मिली कि हमें औरैया चलना चाहिए और मेरे माता पिता ने किसी लड़की का अंतिम संस्कार किया गया था? आपको ही बताकर। हमें कोई जानकारी नहीं थी, हमें तो पुलिस वाले लेने गए थे। आप कहाँ थी? गुड़गांव। अच्छा, यहाँ आने के बाद आपको जानकारी हुई कि आप के माता पिता ने किसी लड़की का अंतिम संस्कार किया है? हाँ। कौन थी लड़की, क्या जानकारी है? नहीं। तो मामला कहाँ से शुरू हुआ, क्यों ऐसा आखिर में आपके माता पिता ने किसी लड़की का अंतिम संस्कार किया? मुझे नहीं पता। दरअसल युवती के परिजनों ने ये रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी कहीं खो गई थी या चली गई, जिसके बाद इसे महज एक सहयोग ही कहा जाएगा कि यमुना नदी के किनारे एक लड़की का अज्ञात शव मिला। ग्रामीणों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती के परिजनों को जब लाश की शिनाख्त करने को कहा तो परिजनों ने अपनी अपहृत पुत्री के रूप में इसकी शिनाख्त कर ली। पुलिस ने अज्ञात शव को पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया। सुनिए अब जिंदा हुई ये लड़की उसने क्या कुछ कहा। 12 अक्टूबर को केवटरा गांव के यमुना नदी के किनारे एक युवती की लाश मिली थी। उसी गांव के एक व्यक्ति ने उस लाश को अपनी बेटी का लाश बताते हुए पुलिस से उसके अंतिम संस्कार की इजाज़त मांगी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने उस लाश को परिजनों को सौंप दिया था, यह जानते हुए कि यह लाश उसी के बेटी की है। परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार किया और दूसरे दिन एक युवती जिसका अंतिम संस्कार किया गया था वो इसी थाने में घूमती हुई नजर आई। बताया जाता है कि पुलिस ने उसको गुड़गांव से बरामद किया था और गुड़गांव से बरामद होने के बाद वह युवती औरैया लाई गई थी और उसने अपने को जिंदा बताया था। कहानी तो बिल्कुल फिल्मी है लेकिन है बिल्कुल हकीकत। औरैया में जिस युवती का उसके परिजनों ने अंतिम संस्कार किया था वो तो जिंदा है। आखिरकार में वह युवती कौन थी जिसका अंतिम संस्कार किया गया था? उसकी शिनाख्त करने के बाद उसका अंतिम तो संस्कार कर दिया गया, लेकिन अभी तक जिस लड़की का अंतिम संस्कार किया गया उसकी असल पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर में जिस युवती का अंतिम संस्कार परिजनों ने किया था वो लाश किसकी थी और वो कहां से किस हालत में औरैया के केवटरा गांव में यमुना के किनारे पाई गई। अंतिम संस्कार के बाद परिजनों ने नामजद दर्ज आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस पर दबाव बनाया, लेकिन इस शिनाख्त से पुलिस संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि गायब युवती की उम्र 22 साल थी और अज्ञात युवती की उम्र महज 12 साल। लेकिन जिस युवती का शव नदी के किनारे मिला था उसकी उम्र महज 12 साल थी। पुलिस ने शिनाख्त के बाद खोजबीन जारी रखा और गायब युवती को ढूंढ निकाला। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से गायब युवती को हरियाणा के गुरुग्राम से बरामद किया है। सुरेश मिश्रा के साथ
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ये पूरा मामला लोकलाज को लेकर है, लेकिन लड़की मिली है। परिवार ने किस तरीके से इस पूरे मामले को छिपाने की कोशिश की, यह तो परिवार बखूबी जानता है। परिजनों ने पूरी तरीके से एक फिल्मी क्लाइमेक्स तैयार की। उन्होंने लोकलाज से बचने और अपनी बदनामी से बचने के लिए पूरी तरीके से ये ऐसी स्क्रिप्ट लिखी, जिसके बाद मचा हाहाकार। ये रिपोर्ट देखिए। इस वारदात के बाद सवाल खड़ा होता है, आखिर परिजनों ने ऐसा क्यों किया? क्या लोकलाज के लिए किसी दूसरी युवती का अंतिम संस्कार करा दिया गया ताकि युवक को फंसाया जा सके, या इसलिए अंतिम संस्कार करा दिया गया कि पूरा मामला ही बदल जाए? एक तरफ परिजन दिखा दे कि लड़की की दुर्घटनावश मौत हो गई, ताकि गांव के लोग इस पूरी कहानी को ही हत्या समझ ले, क्योंकि पुलिस पर भी हत्या का रिपोर्ट दर्ज करवाने का लगातार दबाव बनाया जा रहा था। खैर, युवती अब तो वापस आ गई है, लेकिन सवाल ये उठता है, परिजनों ने जिस युवती का अंतिम संस्कार करवाया था वो आखिरकार किसकी बेटी थी, कौन थी, कहां की थी? ये तमाम सवालों के जवाब अब तो पुलिस ही दे पाएगी, क्योंकि पुलिस ने ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद युवती को परिजनों को सौंपा था। अब पुलिस को ये बताना पड़ेगा आखिरकार ये युवती कौन थी। सुरेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। हमारे इस खास कार्यक्रम मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। नमस्कार।